हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू साइवी टैरो। कैसे हैं आप सभी का ट्यूसडे की हनुमान दादा की रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने हैं 3 ब्यूटीफुल इमेजेस हनुमान दादा की। आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपना टाइम लीजिए और अपने पाइल को चूज़ कीजिए। आप एक से ज़्यादा रीडिंग को सुन सकते हैं, आप तीनों रीडिंग को सुन सकते हैं। टेक योर टाइम, आई विल सी यू इन योर रीडिंग। जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, येस आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स और पर्सनल रीडिंग्स पेड होती है। पेड सेशन के लिए आपके स्क्रीन पे इस वक्त 2 अकाउंट आपको दिख रहे होंगे, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आप जब कभी इस रीडिंग को सुन रहे होंगे, आपके आसपास एक वाटर बॉटल हो सकती है, एक सिपर हो सकता है, या फिर कोई सॉफ्ट टॉय हो सकता है। और इस रीडिंग के पहले आपने कुछ मीठा खाया होगा एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम जस्ट गेटिंग द टेस्ट ऑफ रेड वेलवेट। आपका फेवरेट हो सकता है, आपने खाया होगा या ना आपको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके, पाइल नंबर 1, आपकी ऊर्जा इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा। आपके अंदर ये ऊर्जा है कि इस बार हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे लग रहा है कि कुछ गिल्ट में थे आप, किसी ने आपके साथ डिसेप्शन किया था, कोई चिंता आपको सता रही थी, बहुत लॉस हुआ है, बिट्रेल मोड भी हो सकता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके फेवर में नहीं हुई हैं, ठीक है। आपने उसको बहुत सोचा समझा और फिर अब अभी की जो एनर्जी है ना, वो मुझे ये आ रही है कि हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ऑन एंड ऑफ हो रही है। जब ऑफ में आप चले जाते हो तो गिल्ट आ जाता है। अब वो गिल्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये जर्नल रीडिंग है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इतने महीने हो गए और इतने दिन हो गए, मैं अपने फैमिली को उस तरह से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ जिस तरह से मुझे करना चाहिए था, अगर इस प्रकार का आपको गिल्ट है तो हनुमान दादा आपको कह रहे हैं कि इसे रिलीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये सिचुएशन, हर सिचुएशन हमारी लाइफ में जो आती है वो बहुत टेम्प्ररी होती है। उस टेम्प्ररी सिचुएशन में हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इसी का ही पूरा इस जीवन में खेल होता है, ओके। और सेल्फ पिटी मोड में जाने से बचें, पाइल नंबर 1, ओके। सेल्फ पिटी मोड में जाने से बचें। आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दादा आपको कह रहे हैं कि कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको उस मोड में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बहुत स्पेसिफिक लाइन बोलने जा रही हूँ जो बहुत स्पेसिफिक इंसानों के लिए होगा। एंड अगेन जर्नल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली राइट नाउ, ओके। डू नॉट अलाउ योर लाइफ फोर्स टू ड्रेन अवे विद द थिंग्स यू वंस लव्ड, ओके। हमारे अंदर है ना, इतनी शक्तियाँ होती है, पाइल नंबर 1, कि हम किसी चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डेड रख देते हैं कि काश ये मेरे पास होता, काश ये मेरे पास आ जाए। और अगर नहीं आता तो हम उन चीज़ों के लिए मन्नतें मांगते हैं। कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताती हूँ, ये बहुत स्पेसिफ़िक है, इसलिए ये बहुत कम लोगों के शायद रेजोनेट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी इंसान से प्यार है, ठीक है। 2-3 बार ऐसा हुआ है कि ब्रेकअप पैचअप होता है, और उसके बावजूद भी ये भगवान का एक साइन होता है कि बच्चे पीछे हट जा, ये तेरे लिए सही नहीं है। लेकिन आप क्या करते हो? आप ज़िद में होते हो, आप लड़ जाते हो और आप मन्नतें मांगते हो। आप मन्नत मांगते हो कि नहीं बाबा, मुझे पता है ये ही मेरे लिए सही है, मुझे यही इंसान चाहिए, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू, बट आई वॉन्ट ओनली दिस पर्टिकुलर पर्सन इन माई लाइफ। और इतनी मन्नतें मांग के बेचारा भगवान हार जाता है और वो आपको इंसान दे देता है, और आगे चल के वही इंसान से आपको दुख, पीड़ा, दर्द मिलता है। तो भगवान है ना, हमको रिजेक्शन के द्वारा, फेल्यूर के द्वारा, या फिर किसी से हमको जब वो डिस्टेंस पे डाल देते हैं, बहुत डिस्टेंट कर देते हैं, इसके द्वारा वो हमें हिंट देते हैं, हमें साइन देते हैं कि रुक जाओ, अभी सही समय नहीं है। लेकिन इंसानी दिमाग जब अपने पे आ जाता है ना, तो वो भगवान के इशारों को समझने की कोशिश तो क्या, देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि उस वक्त वो इतना डिस्ट्रैक्टेड होता है कि उसी को वही चीज़ चाहिए होती है।
समझ रहे हो आप? अब आप यही एक एग्जाम्पल अपने एक फील्ड में डाल के देख लो कि क्या आपने ऐसे किया है, क्या आपने कोई चीज़ें फोर्सफुली मांगी है, और अगर मांगी है और अगर आपको मिल गई है और अब आप उसमें थोड़े बहुत खुश नहीं हो या बैकफायर कर रही है, तो अभी गिल्ट ट्रिप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब लर्न फ्रॉम दैट लेसन, ठीक है? अभी उस लेसन को सीखो, सीख लिया, सॉरी बोल दो, आगे बढ़ो, अच्छी चीज़ मांगो। और जब भी आप अच्छी चीज़ मांगते हो हमेशा सरेंडर मोड में मांगो, ज़िद मत करो, क्योंकि वो तो भोला है, वो दे देगा। वो आपको 2 आंसू आपके देख नहीं पाएगा। आप अगर पूरा दिन किसी पर्टिकुलर एक ही चीज़ के बारे में रोते रहोगे उनके सामने, फोर्सफुली आप मन्नत मांगते रहोगे, तो वो क्या ही करेगा, वो दे देगा आपको। और फिर जब वो देगा आपसे सहन नहीं होगा। सो जब भी आप प्रे करें आज के बाद, एक लेसन सीख लें इस रीडिंग से कि भगवान मैं चाहती हूँ कि ये इंसान मेरे लाइफ में आए। फॉर एग्जांपल, भगवान मैं चाहता हूँ कि इतना अमाउंट, इतना XYZ अमाउंट हर महीने मेरे बैंक अकाउंट में आए। आपकी इच्छा है तो आप इसे तथास्तु कर दें, और जो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा अच्छी है उसे आप तथास्तु कर दें। आई सरेंडर। दिस शुड बी योर प्रेयर। पाइल नंबर 1, ये जो आपका समय है ना, जहाँ पे आपने ठाना है कि बस अब मुझे कुछ अच्छा ही करना है या अब मेरे साथ कुछ अच्छा ही होगा, इसको कंसिस्टेंट रखना है। और इसको कंसिस्टेंट रखने के लिए आपको इनर रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, आपको सोल सर्चिंग पे जाना पड़ेगा बेटा, इनर विजडम लगानी पड़ेगी। आपको एक ढूंढो, कोई स्पिरिचुअल मेंटर ढूंढो जिस पे आप जिनसे कुछ सीख पाओ, जिनको सुन के आपको बहुत पॉजिटिव लगे, आपके अंदर वो कुछ करने की इच्छा जागृत हो। उनको फॉलो करो, उनके थॉट्स को फॉलो करो, इम्प्लीमेंट करो अपने लाइफ में। अब विदिन जाने की बारी आ गई है, ओके? और आप जब कभी इस रीडिंग को सुनेंगे ना, उसके आसपास पहले या ड्यूरिंग या आफ्टर, ठीक है, ये जर्नल रीडिंग है, थोड़ा सा आप विड्रॉ हो जाएंगे सोसाइटी से, थोड़ा सा आप आइसोलेट कर लोगे, या आप ऑलरेडी इस मोड में होंगे, या आप आने वाले हो, या आप आके अब हीलिंग प्रोसीजर में होंगे, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट, ओके? सो यू रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ healing from the past wounds, healing from your own thoughts, healing for your own negativity, own patterns, जहाँ पे आपको ट्रांसम्यूट करनी है अपनी एनर्जी, शिफ्ट करनी है अपनी एनर्जी, नेगेटिव से पॉजिटिव में आपको शिफ्ट करनी है, ठीक है? सो आपके लिए एक अफर्मेशन है, आप ये बोल सकते हैं दैट शो मी माई ब्राइटेस्ट लाइट सो दैट आई मे सी with all of my heart. Show me my brightest light so that I may see with all of my heart. तो जब आप ये बार बार अफर्मेशन करेंगे तो आपके अंदर की जो मेंटल फॉगनेस है या आपके पाथ जो ब्लॉक्ड हैं उसे आपको क्लैरिटी मिलेगी देखने की। आप इसे रिपीट कीजिए सोने से पहले 10 से 21 बार। आप इसे फीलिंग के साथ समझ के, स्माइल दे के, बोल के सोइए, आपको आपके लाइफ में चेंज ज़रूर मिलेगा। पाइल नंबर 1, आपकी काफ़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती हैं या आप ऑलरेडी उस प्रोसेस में होंगे जहाँ पे आप अपना सोल पर्पस ढूंढ रहे हो। एक दूसरा, आपकी ये जो स्टोरीज़ है ना स्ट्रगल की, वो एक दिन एग्जाम्पल बनेगी किसी को मोटिवेट करने के लिए। आपने ये जो सहन किया है या आपके साथ जो हुआ, अगर आप इस प्रोसेस में समझदारी के साथ अपने इनर चाइल्ड को आप हील कर रहे हो, अपने वुंड्स को आप हील कर रहे हो और आप ऑलरेडी उस प्रोसेस में आ चुके हो, तो एक दिन या आने वाले कुछ सालों में आपका यही स्ट्रगल बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करेगा कि उन्हें अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। सो I can see that you will be creating a very good example. Also, हीलिंग बहुत ज़रूरी है। मुझे बार बार आपके लिए ना हीलिंग आ रहा है। आप बोल देते हो कि मैं तैयार हूँ, लेकिन छोटा सा ही कुछ इनकन्वीनियंस आ जाता है आपके लाइफ में तो आपके फिर से डाउट्स, फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ आपके सर पे ऐसा गोल गोल घूमते रहते हैं और आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है उसे सोचने में। तो ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरत है, मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है आपको। पाइल नंबर 1, दादा कह रहे हैं कि आप इस प्रोसेस को समझ के, इस लेसन को समझ के इसे ख़त्म करें, क्योंकि आपके लिए एक जो आपने गोल बनाया है
वो वेट कर रहा है, आपने जो डिज़ायर रखी है वो वेट कर रही है. इट्स लाइक आफ्टर दिस प्रोसेस you will be stepping into your manifested hopes. So ready रहिएगा. pile number 1, material bliss आ रही है. Also if you're married or in a relationship, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आपके काम के रिलेटेड अगर कोई चीज़ें नहीं बन रही हैं तो उनका अफेक्ट जो है वो आपके रिलेशनशिप और घर पे आ रहा है. तो ध्यान रखें कि आपके इस चीज़ की वजह से आप रिलेशनशिप को ना ख़राब कर दें. पाइल नंबर 1, मुझे ना बहुत ही स्पॉन्टेनियस एक रेमेडी मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों के लिए. आप में से कोई भी इंसान कर सकता है, और महिला अगर पीरियड्स में है तो आप इसे स्पीकर पे लगा के सुन सकती हैं. आप पढ़ें ना, और इसका ना संकल्प ले लीजिए. आप सपोज टू बी, अगर आपको कोई ट्रबल है, आपके कोई काम अटके हुए हैं, आपके घर में नेगेटिविटी है, आपको किसी चीज़ का भय है, आपको किसी चीज़ से डर लगता है, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये संकट मेरे सर पे ये मुझे टालना है, तो आप हनुमान अष्टक का पाठ करें. हनुमान अष्टक, ठीक है. आप इसका पाठ करें या इसे सुने. अगर आप पीरियड्स में हैं तो इसे चला के सुन लें, स्पीकर पे चला लें, एक अगरबत्ती लगा लें और आप इसे सुनते रहें आंख बंद करके. आप कहें कि मैं 21 दिन इसका पाठ करूँगी या करूँगा, या फिर 7 दिन इसका पाठ करूँगी या करूँगा. आपके ऊपर है, आपके टाइम और कन्वीनियंस के ऊपर है, आपके दिल और श्रद्धा के ऊपर है. आप हनुमान अष्टक का पाठ करें. आप जो कोई भी इस पाइल को सुन रहे हैं, आपके सारे अधूरे काम या अटके हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे. बस श्रद्धा रखिएगा, सबूरी रखिएगा और दिल से, शिद्दत से हनुमान अष्टक का पाठ करिएगा. आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. पाइल नंबर 1, गॉड ब्लेस यू. आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए. मेरा मन किया आपको बहुत आशीर्वाद देने का. बहुत ऐसे खुले हाथों से मैं आपको आशीर्वाद दे रही हूँ. गॉड ब्लेस यू. ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1. आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा. अपनों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग. जय श्री राम. हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. कैसे हैं आप? आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, येस आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स, और पर्सनल रीडिंग्स पेड होती है. पेड सेशंस के लिए आपकी स्क्रीन पे इस वक्त 2 अकाउंट दिख रहे होंगे, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग. आप जब कभी इस रीडिंग को सुन रहे होंगे, आपके आसपास बहुत ज़्यादा पर्पल हो सकता है, डार्क ब्लू या वाइट कलर हो सकता है, और आपने आपके बालकनी में या आपके टेरेस पे हनुमान दादा का झंडा लगाया होगा, या जय श्री राम का आपने झंडा लगाया होगा. और अगर नहीं है तो शायद आपकी इच्छा है कि आप लगाएं. और आप कहीं से ट्रैवल करके आए होंगे, या फिर आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे होंगे, या आपके लाइक आउट ऑफ योर सिटी, ओके, बट इन योर कंट्री. सो ऐसी कुछ शॉर्ट कम वाली ट्रैवलिंग आपने की होगी या आप करने वाले होंगे. अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. पाइल नंबर 2, आप किसी क्रिएटिविटी वाले फील्ड में हो सकते हैं, और भरी हुई है आपके अंदर पूरी क्रिएटिविटी. आपके पास प्लेंटी ऑफ आइडियाज़ है, प्लेंटी ऑफ आइडियाज़, और अब वो हर आइडिया की बिगनिंग होने वाली है. एंड आपको कुछ इंस्पायर किया होगा किसी ने, या किसी वजह से आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे या इंस्पिरेशन मिल रही होगी आपको, जिस वजह से आपको आपके उस क्रिएटिविटी को एक और थॉट मिला होगा. और एक शायद आप कोई एक नया स्किल सीख सकते हैं, या आपकी सीखने की इच्छा है, और आप बोर हो जाते होंगे, आप एक चीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाते होंगे, आपको उसमें वेरिएशंस चाहिए होंगी, मॉडिफिकेशंस आप करते होंगे, आपको एक्साइटमेंट चाहिए आपके लाइफ में. आप एक चीज़ कंटिन्यू नहीं करेंगे, कोई आपको यू नीड अ ब्रेक, यू नीड समथिंग न्यू एवरी टाइम. अगर ऐसा तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. ऑल्सो यू हैव अ वेरी स्पार्क इनसाइड यू, कुछ कर दिखाने की, कि मैं जब कभी कोई चीज़ करूँगी या करूँगा वो बहुत अलग होनी चाहिए. और जो लोग सब करते हैं वो चीज़ आपको करना पसंद नहीं होगा, या फिर जो लोग सब पहनते हैं वो आपको पहनना पसंद नहीं होगा. यू हैव अ वेरी यूनिक पर्सनैलिटी. आपका थॉट प्रोसेस बहुत अलग हो सकता है, और हर किसी के साथ आपका वाइब भी नहीं मैच करेगा, या आपको किसी के साथ ज़्यादा
इतना जल्दी अच्छा नहीं लगता होगा। ये बहुत, because you're very protective about your energy or your field or your work process or your relationship. It's like everything is in private. बहुत ही रेयर लोग जानते होंगे कि आपके साथ क्या चल रहा है, क्या बीत रहा है, क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं लगती किसी को बताने की। आपको लगता है आप अपने आप में बहुत इनफ हैं। आप भले और आपके भगवान भले, आप उनको बता के आओ, उनके सामने रो के आओ, मुझे किसी के सामने कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वैसी वाली फीलिंग आ रही है मुझे। काफ़ी फ्री स्पिरिट वाली एनर्जी है, सोल है, रिबेलियस हो सकते हैं आप। किससे बात कर रही हूँ मैं? पाइल नंबर 2, कौन है आप? बताइएगा कि आप सच में ऐसे ही हैं, बिकॉज दिस इज़ क्रेज़ी, दिस एनर्जी इज़ लिटिल क्रेज़ी। आपको बहुत कम लोग समझ पाते होंगे। ऑल्सो आपको बताया जा रहा है थोड़े से ना अपनी एनर्जी को डायरेक्ट कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, सामने वाले पे मत छोड़िए कि वो क्या सोचता है आपके बारे में। थोड़ा बहुत आप भी बोल्ड स्टेप्स लीजिए और बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। अगर आप अपनी राय रख रहे हो तो किसी और को भी मौका दीजिए कि वो भी अपनी राय रखे, ठीक है? इक्वालिटी मैटर्स। पाइल नंबर 2, सामने वाले का भी आपको सोचना है कि वो क्या सोचते हैं, क्या इस चीज़ में वो आपके साथ अग्री करते हैं कि नहीं। डू नॉट बी दैट स्टबन, ओके? आपका यही स्टबननेस किसी चीज़ के लिए बहुत अच्छा है और किसी चीज़ के लिए आपको ही वो आपको हरा देगा, वो अपने आप से हरा देगा। सो डू नॉट बी दैट स्टबन, डू नॉट बी दैट रिबेलियस। थोड़ा सा बैलेंस लाने की बहुत ज़रूरत है। आप चाहे कोई भी एज के रहिए, बट आपके अंदर बहुत यूथफुल एनर्जी है, बहुत ही इट्स वेरी रॉ। आपको पता है कि आपको इस दुनिया में क्या चल रहा है और किस हिसाब से आपको आपकी क्रिएटिविटी प्रेजेंट करनी है, ये आपको पता है। लेकिन जो आपका जो एक नेचर है ना, उस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आप कभी कभार सोचते हो ना कि कैसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखनी है, नंबर 1। सेकेंड, थोड़ा सा सरेंडर आपको करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रही कि आप पूरी तरह से निछावर हो जाएं कोई भी टॉपिक को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, बट थोड़ा सा हल्का होना पड़ेगा। डू नॉट बी वेरी रिजिड अबाउट इट, क्या? एंड मुझे पता है कि ये जिन किसी से मैं बात कर रही हूँ उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से राइट नाउ। पाइल नंबर 2, योर लिमिटलेस। कौन है आप? लिमिटलेस, ओके? सो आई थिंक ये जो कुछ भी आप इस वक्त कर रहे हो ना, उससे कई ज़्यादा आप कर सकते हो। जो भी आप जिस किसी फील्ड में हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, कहीं ना कहीं मोटिव आपका बैक सीट पे गया है। उससे थोड़ा सा चार्ज करना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि जब असली क्रिएटिविटी या असली आपका जो आपके अंदर जो पावर है वो दिखाने का जब वक्त है, तभी आप बैक सीट पे चले जाओगे तो ड्राइविंग सीट पे कौन आएगा? इतने नेविगेशंस तो आपको ही पता है, ड्राइविंग सीट पे एक ही इंसान बैठ सकता है, तो किसी और को ना बैठने दें। आप अपनी गाड़ी पे खुद बैठें, ड्राइव करें, टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड मूव फॉरवर्ड। पाइल नंबर 2, यू नो व्हाट, नाउ आई एम लविंग दिस रीडिंग। एक आहा मोमेंट आएगा आपके लाइफ में बहुत जल्द, इस रीडिंग को सुनने के बाद, एनी टाइम सून, ठीक है? एक आहा मोमेंट आएगा जहाँ पे कहते हैं ना अ स्ट्रोक ऑफ जीनियस। कुछ ऐसी राह मिल जाएगी या कुछ ऐसे कहते हैं ना एक तीर से 2 निशाने लगते हैं, वैसे कुछ होगा आपके साथ जहाँ पे इट विल बी अ वेरी आहा मोमेंट फॉर यू। द massive clarity is on the way. Pile number 2, a new door is opening up for you. और आप है ना, प्लीज़ अभी इसको हार मत मानने दीजिएगा, नहीं तो आपको ज़िंदगी भर इस चीज़ का रिग्रेट रहेगा कि यार यहाँ तक आके मैंने क्या ही कर दिया, मैं क्यों लेज़ी हो गई, या मैं क्यों लेज़ी हो गया, मैंने क्यों स्टेप बैक ले लिया इस चीज़ को लेके। तो आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताया जा रहा है कि नई बिगनिंग्स आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, कुछ चीज़ों का खुलासा होगा, इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। एवरीथिंग विल मेक सेंस टू यू राइट नाउ, एवरीथिंग विल मेक सेंस टू यू, ठीक है? आपके
कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसा लगता है कि पूरी कायनात है ना, वो एक प्रिपेयर कर रही है आपको इस चीज़ के लिए, विक्ट्री के लिए, सक्सेस के लिए, ट्रायम्फ के लिए। मैं बोल रही हूँ ना, अ स्ट्रोक ऑफ जीनियस। आप समझ जाएं इतने में कि कुछ ऐसे तीर लगेंगे जहाँ पे आपको लगेगा ओ वाओ, मतलब ये चीज़ तो मैंने कभी पहले सुनी नहीं, जो आप सुनाएंगे या जो आप दिखाएंगे, जो आप करेंगे, या जो भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं। पाइल नंबर 2, आप किसी को भी कुछ बोलेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि ओ माय गॉड, ये तो इससे पहले ये आइडिया कभी आई नहीं किसी को, ये क्या कुछ नई चीज़ बता रही है, ये ऐसा क्या बता रही है कि पहले हमको ये सारी चीज़ें नहीं सूझी। तो उसकी अथॉरिटी सिर्फ आपके पास होगी, तो उसका फ़ायदा उठाएं। प्लीज़ पुरानी चीज़ों को लेके मत बैठिएगा, अजम्पशंस को लेके मत बैठिएगा, बस प्रार्थना कीजिए और आगे बढ़िए। अगर काम को लेके, या अगर आपके स्टडी को लेके, या रिलेशनशिप को लेके अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि एक छोटा सा मुझे क्लैरिटी मिल जाए तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ, तो मैं आपको एक रेमेडी बता रही हूँ। ओम हनुमते नमः का आप चांट करें 108 बार, और चांट करने से पहले हनुमान दादा को एक ग्लास पानी का ऑफ़र करें। आप जब भी रखेंगी, आप सामने एक पानी का ग्लास रखेंगे, उसके बाद ही आप ओम हनुमते नमः का चांट करेंगे 108 बार, ये बोल के कि मेरी ये सिचुएशन है, मुझे इसमें क्लैरिटी चाहिए, प्लीज़ हेल्प मी। और फिर इसे चांट करें, इसे रेगुलर बेसिस पे चांट करें, और आप इसे पीरियड्स में भी चांट कर सकती हैं, सिर्फ मंदिर से दूर बैठ के करिएगा। ओके, ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, येस आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स, और पर्सनल रीडिंग्स पेड होती है। पेड सेशन के लिए आपके स्क्रीन पे इस वक्त एक इंस्टा हैंडल और ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आप जब कभी इस रीडिंग को सुन रहे होंगे, आप उससे पहले कुछ ढूंढ रहे होंगे, कुछ आपके आसपास आप ढूंढ रहे होंगे, कुछ तो ऐसा सीन होगा कि जहाँ पे कोई चीज़ आपने रखी थी फिर आपको नहीं मिल रही होगी, तो समथिंग लाइक दैट। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो एक कैंडल डिफ्यूज़र आपके आसपास हो सकता है, एक परफ्यूम की बॉटल या परफ्यूम आपको बहुत पसंद होगी। एंड वाई एम आई सीइंग गंगा जल पानी और सम होली वाटर और वाटर आपके आसपास कुछ हो सकता है, या आप लाए होंगे या आपको मिला होगा। सो आई एम सीइंग वाटर। इफ़ इट इज़ देयर प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, और आपकी रीडिंग में मुझे भद्रकाली माँ की एनर्जी और भैरव बाबा की एनर्जी बहुत महसूस हो रही है। या तो आप उनकी साधना करते होंगे या उनका मंत्र उच्चारण करते होंगे, जाप करते होंगे आप। पाइल नंबर 3, आप में से मुझे एक हीलर की ऊर्जा आ रही है। या तो आप अपने काम से, या अपने बातों से, या फिर आपका जो कोई फील्ड है, आप लोगों को हील करते होंगे। अगर आप इन फील्ड में नहीं हैं, फिर भी आपके अंदर वैसी ऑरा है, या आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप जिन किसी को एडवाइस देते हो या बात करते हो, उन्हें बहुत हल्का महसूस होता है, उन्हें बहुत आपकी एडवाइस को बहुत हाई लेवल पे या ऑनर किया जाता है कि अगर आपने कहा है तो अच्छा ही होगा, और आपने कहा है तो सच ही होगा, समथिंग लाइक दैट। सो बहुत ही ऑनरेबल वाली एनर्जी है आपकी, बहुत ही साफ़ सुथरी एनर्जी है। सो बहुत नीटनेस दिखाई दे रही है, ऑर्गेनाइज्ड वाली एनर्जी है यहाँ पे। आप चाहते हैं या फिर आने वाली है ये चीज़ आपके पास, इधर और, बिकॉज दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग। स्पिरिचुअल और मटेरियल ग्रोथ का बहुत सेटिस्फैक्शन का मिलाप मिलने वाला है आपको। या फिर आप ऐसे इंसान हैं, आप ऐसे हीलर हैं जहाँ पे आपको स्पिरिचुअल भी बैलेंस रखना है और आपका मटेरियल वेल्थ जो है वो भी बैलेंस रखना है। अगर आपने इस चीज़ की मांग की थी, या मैनिफेस्ट किया था, या डिज़ायर रखी थी कि मुझे दोनों चीज़ चाहिए और दोनों की मात्रा मुझे बैलेंस रखनी है, तो एक बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में, जहां आप आगे चल के या अभी से इस रीडिंग से आपके अंदर कुछ ऐसी ऊर्जा जागेगी जहाँ पे आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी इंजॉय करोगे और मटेरियल ग्रोथ को भी इंजॉय करोगे। एक
पर्सनल अचीवमेंट मिलने वाली है आपको। अब ये अचीवमेंट किसी भी रूप में मिल सकती है। आपका आई कैन सी अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस इन योर लाइफ। ट्रांसफॉर्मेशन आई कैन से, अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे तो उसका एक हल मिलेगा और आपकी बॉडी, आपका माइंडसेट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अगर आप किसी चीज़ में अटके हुए थे, उसका अचानक से हल मिल जाएगा और उस हल के चलते आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। सो कुछ ऐसी अचीवमेंट है जो बहुत पर्सनल है, जो आप हमेशा से चाहते थे। अब ये किसी रिलेटेड भी हो सकती है, आपके काम के रिलेटेड हो सकती है, रिलेशनशिप के रिलेटेड हो सकती है, आपके खुद के मेंटल हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ के रिलेटेड हो सकती है, लेकिन अचीवमेंट मिलने वाली है आपको। ओके आपकी जो एनर्जी इस वक्त जो मैं महसूस कर रही हूँ, दैट इज़ अ एनर्जी ऑफ सक्सेसफुल हार्वेस्ट। द एनर्जी ऑफ सक्सेसफुल हार्वेस्ट। आपने जो इतने साल से बीज बोए थे ना कि ये मेरा सपना है, ये मुझे करना है, अगर ये हो जाएगा तो बहुत मज़ा आ जाएगा। सो उस सपने को पूरा करने के पीछे जो आपने इतनी मेहनत की है, आपने जो बीज बोया है, आपने जो हार्वेस्ट किया है, इतनी मेहनत की है उस सपने को पूरा करने के लिए, उसका बहुत सक्सेसफुल आउटकम मिलने वाला है आपको। पाइल नंबर 3। और आपको ऐसा लगेगा कि ये अचानक से इतना उजाला उजाला क्यों है मेरे लाइफ में, बिकॉज़ आपको आदत नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार, मतलब जो होना है हो जाएगा, अगर हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो भी ठीक। एंड अचानक से आपको आउटकम पे आउटकम मिल रहा है, पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है, सक्सेसफुल आउटकम मिल रहा है, एंड योर लाइफ विल बी लिटिल ब्राइटर देन बिफोर। ऐसा लग रहा है कि पूरा स्पॉट लाइट का ऐसा पूरा डब्बा उठा के आपके मुंह पे फेंक दिया है, इतना उजाला आपको दिखेगा। मतलब इतनी ब्राइटनेस आने वाली है आपके लाइफ में, इतनी क्लैरिटी आने वाली है आपके लाइफ में, एंड इट विल बी अनबिलीवेबल फॉर यू। आपको ऐसा लगेगा कि इज़ इट रियली हैपनिंग विथ मी राइट नाउ, बिकॉज आपको आदत नहीं है। लेकिन आदत डाल देना और इस चीज़ की तैयारी कर देना, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर वॉट यू थिंक यू बिकम। ओके, तो उस स्पॉटलाइट की आदत डाल दो, क्योंकि वो तो आ रही है, वो कहीं नहीं जाएगा, अब वो आपके ऊपर ही आने वाली है। पाइल नंबर 3, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी नए अपॉर्चुनिटी को लेके, वो आपके पास आ रही है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कोई एक गुड न्यूज़ के लिए, एनी थिंग रिलेटेड टू योर फील्ड, इट इज़ अ जर्नल रीडिंग, वो आ रही है। अगर आप यू आर अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, पाइल नंबर 3, आप बहुत एम्बिशियस है। सो आपका कोई एम्बिशन था या आपकी कोई ऐसी स्किल थी जिसके लिए आप ट्रेनिंग ले रहे थे, वो आ रही है आपके पास। ठीक है, अगर आपको आपका डायरेक्शन चेंज करना था, एक फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई एक कंसिस्टेंट करियर में है, वो करियर जॉब आपको चेंज करनी थी, वो अपॉर्चुनिटी आ रही है। और अगर आपका किसी के साथ नया कनेक्शन है, आप इट्स लाइक लव इज़ इन द एयर, तो उसमें सुधार आ रहा है, वो एक नई चीज़ आ रही है आपके लाइफ में। इट्स लाइक एवरीथिंग इज़ न्यू। मुझे ऐसा लगता है कि पाइल नंबर 3 वालों को एक नया स्लेट, क्लीन स्लेट दे दिया कि ले भाई, बहुत मेहनत की है, बहुत थक गया था, बहुत प्रार्थना की, बहुत हम पे तूने छोड़ दी ये सारी चीज़ें, भगवान ऐसे बोल रहे हैं, ले अब जो लिखना है लिख, मैं दे दूँगा। तो सोच समझ के लिखिएगा, बिकॉज आ तो रहा है आपके पास। ठीक है, एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना प्लीज़। ओके, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, पास्ट मिस्टेक से सीखना है, उसे रिपीट नहीं करना है। बिकॉज क्या होता है, जब ये सारी चीज़ें आने वाली होती है ना, तो यूनिवर्स की आदत होती है कि वो आपको एक हल्का सा पास्ट का फ्लैशबैक दिखा दें या आपके मन में थोड़ा सा डर डाल दें। तो ये एग्ज़ाम है, इससे डरना नहीं है, आपको समझना ये एक एनर्जी है। एनर्जी एक थॉट प्रोसेस से आती है और उस थॉट प्रोसेस को आपको ट्रांसम्यूट करना है। ठीक है, ऑल्सो जहाँ पे आपको लैक ऑफ प्रोग्रेस दिखाई दे रहा था, वो प्रोग्रेस आ रहा है। आपको बताया जा रहा है कि आप है ना ज़मीन पे बैठ के ज़्यादा काम करें।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको साधना करनी है आप ज़मीन पे बैठ के करें, अगर आप लेट के ना करें। जो भी चीज़ आप कर रहे हो, कभी कभार होता है ना हमें ऐसा लगता है हमें करना भी है, नींद भी आ रही है, थक गए हैं, तो क्यों ना मैं लेटे लेटे इस चीज़ को कर लूँ। सो लेटे लेटे नहीं करना है, आप अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन कर लोगे। ठीक है, ज़मीन पे आसन लगा के आप बैठ के, आपको अगर जो मैनिफेस्ट करना है आप बैठ के मैनिफेस्ट करें। आपको कुछ लिखना है, आप नीचे ज़मीन से जुड़े हुए रहें, वहाँ पे आप करें। आपको जो भी कुछ करना है, आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है, तो ज़मीन आपको बहुत फलेगी। मदर गाया आपको बहुत ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं। आप बैरफुट चल सकते हैं ग्रास पे, आप अपने घर पे ही बैरफुट चलना शुरू कर दें। थोड़ा सा मदर अर्थ के साथ कनेक्टिविटी की आपकी ज़रूरत है, बिकॉज़ जब आप इतना ऊंचा उड़ेंगे ना तो पैर ज़मीन पे रहने चाहिए। इसीलिए आपकी ये गाइडेंस आ रही है, क्योंकि उड़ने तो आप वाले हैं। कल को अननोइंगली वो सक्सेस आपके सर पे ना चढ़नी चाहिए। आप इसी तरह से हम्बल होने चाहिए, बिकॉज़ इसी हम्बल नेचर की वजह से आपको ये सब मिलने वाला है। तो इसे आपको ग्राउंडेड रखना है, इसे आपको स्टेबल रखना है। इसकी जिम्मेदारी भी आपको ही दी जा रही है, क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि ये सब आपको प्लैटर में मिलने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, सपोज टू बी आपने ये मैनिफेस्ट किया कि मेरी इनकम हर महीने 5 लाख होनी चाहिए। तो वो जो इनकम के पीछे का जो प्रोसेस है ना, वो अटका हुआ था इतने टाइम तक। अब वो प्रोसेस खुलने वाला है। उस प्रोसेस को कंसिस्टेंट करने की जिम्मेदारी आपको दी जा रही है। और अगर आपने समझ के इस चीज़ को कर लिया तो 5 लाख क्या, उसकी पोर्टल इतनी अच्छी ओपन हुई है, इतने क्लियर पाथ हुए हैं कि आप 5 नहीं, आप 10 लाख भी कमा सकते हैं, क्योंकि आपका कैलिबर है, आप डिज़र्व करते हो। बस अपने ऊपर विश्वास रखना है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट के बीच में थिक एंड थिन का डिफरेंस होता है। उसकी मर्यादा को आपको संभाल के रखना है। बाकी सब ट्रैवल है, ठीक है, फाइनेंस अच्छे हो रहे हैं आपके, स्पिरिचुअल आपकी बहुत चीज़ अच्छी हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक काउंसलिंग का भी काम कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई ऑल ऑफ सडन मुझे काउंसलिंग दिखाई दिया। आप काउंसलर हो सकते हैं, या समथिंग रिलेटेड टू योर वाणी, समथिंग रिलेटेड टू योर स्पीच। आपकी स्पीच पावर इंक्रीज़ होने वाली है, आपकी वाणी जो है उसको शक्ति मिलने वाली है। तो आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है, पाइल नंबर 3। और है ना, छोटे छोटे काम करके खुश मत हो जाइए, क्योंकि आप बहुत बड़े काम के लिए बने हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर बताऊँ आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको वेट लूज़ करना था और 10 दिन में आपको अच्छे रिज़ल्ट मिले, आप तो बहुत खुश हो गए। फिर आपको ऐसा लगा, वाह 10 दिन में तो मैं बहुत इजीली वेट लूज़ कर सकती हूँ, तो चलो आज मैं पिज़्ज़ा खा लेती हूँ, आज मैं बर्गर खा लेती हूँ, और फिर उसमें आपका पैटर्न बिगड़ जाता है। तो लाड में नहीं आना है, बेसिकली, इन शॉर्ट। ओके, अब ये किसी भी फील्ड को पकड़ लीजिए। अगर आप अपने आप को इस तरह से देखते हैं तो आपको उस फील्ड पे ध्यान देना है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको रुक नहीं जाना है, आपको वो छोटी चीज़ों में खुश नहीं होना है, क्योंकि आप बहुत बड़ी चीज़ के लिए बने हो। जब तक आप अपने आप को वो चीज़ अचीव करते हुए नहीं देखते हो, आपको अब रुकना नहीं है। और लास्ट जो बात है, कंप्लेन मोड में आप बहुत कम जाते हो, लेकिन जब कभी जाएँ तो शिफ्ट करें अपनी एनर्जी ग्रैटिट्यूड में। सो ग्रैटिट्यूड आपको बताया जा रहा है कि आप जितना ग्रैटिट्यूड देंगे, हर छोटी चीज़ को ग्रैटिट्यूड देंगे, आप आपके पिलो को, आपके आसपास आपका जो बेड है, आपके कर्टन्स हैं, आपके प्लान्स हैं, आपका वार्डरोब है, इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को ग्रैटिट्यूड और थैंक यू देख के चलो, और फिर देखो कि आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ईजीली टैप इन होती जाएगी आपके मैनिफेस्टेशन के यहाँ पे। ओके, ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। आपको कैसी लगी प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। जय श्री राम।